प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को फतेहाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां एक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। समारोह में शामिल होने उपरांत सीएम ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। प्रदेश में जहरीली शराब मामले में विपक्ष द्वारा सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार इस प्रकार के प्रकरण हुए हैं। पहले विपक्ष इस बात का जवाब दे कि कितने सीएम इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक मुद्दे हैं जो समय समय पर होते रहते हैं। प्रदेश में पटाखों की बिक्री और बजाने पर प्रतिबंध मामले पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में एहतियाती कदम उठाए जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश में 2 घंटे पटाखे बेचने और बजाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं डेरा चीफ को पैरोल मिलने और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी न होने पर सीएम ने कहा कि ये जेल सुप्रिंटेंडेंट का क्षेत्राधिकार है। वह किसी विशेष परिस्थितियों में सूरज उदय से लेकर सूरज अस्त तक किसी भी कैदी को पैरोल दे सकता है। उन्होंने बड़ौदा चुनावों के नतीजों के सवाल पर कहा कि सभी दल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहीं प्रदेश में मेडिकल छात्रों की फीस बढ़ाए जाने पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में पिछले लंबे समय से मेडिकल की फीस नहीं बढ़ाई गई थी, इसलिए फीस में वृद्धि की गई है, मगर अब भी अन्य प्रदेशों की तुलना में फीस बेहद कम है और इसका उदाहरण पंजाब प्रदेश को बताया। बिहार चुनावों के एग्जिट पोल पर सीएम ने कहा कि वे बिहार के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हरियाणा में उन्होंने अपनी स्थिति अच्छी बताई है। फतेहाबाद से न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए सतीश खटक की रिपोर्ट। इस्तीफे की मांग कर रहा है डिप्टी सीएम और आपकी अभी ओहदा छोड़ देना चाहिए जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही है। सन 1980 से लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितने बार अध्ययन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें, मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया, उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी न कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ तरन में, 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं। उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। ये अच्छी बातें होती हैं। विज साहब कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि पैरोल मिली है राम रहीम को। देखिए वो काम जेल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी कैदी को सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो होता है अध्यक्ष जेल सुप्रिंटेंडेंट का अधिकार होता है किसी को भी, और वो भी कोई खास ऐसा कोई विषय किसी कैदी के यानी उसमें आ जाए। अब उनकी माँ बीमार हुई, उन्होंने अप्लाई किया, एक दिन पहले अप्लाई किया, अगले दिन उन्होंने सनराइज से सनसेट तक विद सिक्योरिटी अपनी माँ को बीमार को मिलने के लिए गए, वापस आ गए, विषय खत्म। मुख्यमंत्री जी, आपने पटाखों पर बैन लगाया, दिल्ली के बाद आपने पटाखों बैन लगाया। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। मौके पे आपने जिस तरह से जो प्रतिबंध लगा दिया पटाखों पर। देखिए इसमें चूंकि एनजीटी है, इसमें पोल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुंच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है। उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। तमाम